नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी न्यूज। और आज की इस बड़ी खबर ने पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर को झकझोर कर रख दिया है। ठाणे जिले के कल्याण के पास मुरबाड मार्ग पर रायता पुल के पास ऊपर एक ऐसा भीषण सड़क हादसा हुआ जिसने कई परिवारों की खुशियां पल भर में छीन ली। इस दर्दनाक दुर्घटना में कुल 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल है, जबकि मुरबाड तहसील कार्यालय में कार्यरत एक अधिकारी की भी इस हादसे में जान चली गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास हुआ, जब एक इको टैक्सी कल्याण से मुरबाड की ओर जा रही थी। उसी दौरान सामने से आ रहे सीमेंट मिक्सर ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इको टैक्सी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में जिन लोगों की जान गई उनमें मुरबाड के रहने वाले कई लोग शामिल हैं, जबकि एक कल्याण और एक सतारा से था। मृतकों में तहसील कार्यालय के मशहूर अधिकारी भूषण घोरपड़े भी शामिल है, जिनकी उम्र 49 साल बताई जा रही है। इसके अलावा दीपक गलवी, जीजाबाई केम्बारी, प्रशांत चेंदणे जो वाहन चला रहे थे, अनंता पवार, गणपति मदे, नेहा मोपे, मानसी मोपे, प्रथमेश मोपे और हेमंत गुरव जैसे नाम सामने आए हैं। खास बात यह है कि मोपे परिवार के 3 सदस्यों की एक ही साथ मौके पर ही मौत हो गई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि जिस इको वाहन में यह सभी यात्री सफर कर रहे थे, उसकी क्षमता केवल 5+1 यानी 6 लोगों की थी, लेकिन उसमें कुल 11 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि रायता पुल पर एक ही लेन से दोनों तरफ की गाड़ियां गुजर रही थी और इसी दौरान इको टैक्सी ने ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी सामने से आ रहे मिक्सर ट्रक से सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानिक लोगों और पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। शव को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भी इस हादसे को लेकर संवेदना व्यक्त की और लोगों से अपील की कि वे ओवरलोडेड और अवैध वाहनों में सफर से बचे। यह हादसा एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सही तरीके से हो रहा है? क्या ओवरलोडिंग पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक ऐसी लापरवाही लोगों की जान लेती रहेगी? फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के पीछे की हर वजह को खंगाला जा रहा है, लेकिन इस हादसे ने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। आप क्या सोचते हैं इस हादसे के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही बड़े खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। 13 अप्रैल को सुबह 11:15 के आसपास एक टाटा इको और टाटा मिक्सर जो इनमें रायता ब्रिज के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। और उसमें इको वैन में जो प्रवासी है 11, उनका एक्सीडेंट में इंजर होके उनको गोयल हॉस्पिटल में अभी रिमूव किया है। उसमें 11 की कैजुअलिटी होने की संभावना है, वो आगे की प्रोसेस चालू है।